ममता बनर्जी। बीजेपी को देने वाली ममता बनर्जी लगती है, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि पूरे बंगाल पे अभी दीदी के अलावा मोदी से टक्कर लेने वाली सामने कोई नहीं है। ममता बनर्जी ऑफ कोर्स दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। ममता बनर्जी देगी उसको 2024 के इलेक्शन में, और हार जीत तो किसका होगा पता नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी टक्कर देगी। एक तरफ जब टीएमसी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही थी, तो इसमें सूत्रों के मुताबिक टीएमसी कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। बहरामपुर और मालदा दक्षिण की पेशकश की गई थी। बाद में उसने तीसरे पर भी विचार करने की बात कही, लेकिन ठीक तभी राहुल गांधी ने 10 से 12 सीटों पर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कह डाली। इसने ममता बनर्जी को नाराज कर दिया। उन्होंने राज्य की सभी सीटों पर एकला चलो का ऐलान कर दिया। बाद में कांग्रेस की तरफ से मनाने की कोशिशें हुई, बर्फ कुछ पिघली, और अब राहुल न्याय यात्रा को लेकर मुस्लिम बहुल जिले में जब टीएमसी के वोट बैंक पर निगाहें जमा रहे, जाहिर है इससे इंडी में कला और भी बढ़ सकती है। कला इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि ममता बनर्जी की सबसे ज्यादा उम्मीदें मुस्लिम वोटरों से ही हैं, जो उनकी पार्टी के पलड़े को ऊपर रखने की ताकत रखते हैं और जिनकी वोट की खातिर ममता हदों की परवाह नहीं करती। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। राहुल गांधी पर मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण की कोशिश के आरोप असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने भी लगाए थे, जिनका आरोप था कि राहुल की न्याय यात्रा का रूट मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर जानबूझकर तैयार किया गया। जहां से ही राहुल गुजरेगा वहां ही कांग्रेस खत्म होगा, जो कुछ भी बसा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज ही सो अनइंस्पायरिंग, सो मच एरोगेंट। उनका कोई लीडरशिप का क्वालिटी है ही नहीं। जहां में वो पाव रखेगा वही स्थान, वही इलाका बीजेपी के लिए एकदम बढ़िया हो जाते हैं। वो बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है। लेकिन अब राहुल पश्चिम बंगाल में है और यहाँ मुस्लिम वोट पर महाभारत की नौबत है। राहुल की यात्रा पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश करने वाली है। इस दौरान वे पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से गुजरेंगे। ये तमाम जिले बड़ी मुस्लिम आबादी वाले हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी शुरू दिन से ही राहुल की चाल को समझ चुकी हैं। अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडी अलायंस है ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। हम अररिया जा रहे हैं, पूर्णिया जा रहे हैं, किशनगंज जा रहे हैं, इसीलिए तो ये सब ड्रामा आज मुहूर्त निकाला गया है। राहुल गांधी के लिए सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही चुनौती नहीं है। बिहार में इंडी गठबंधन की महातबाही और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पर महाभारत के बाद अब यूपी में भी माहौल गर्मा रहा है, क्योंकि यहां भी अब तक इंडी गठबंधन के 2 बड़े घटक दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर बात बनी है या नहीं, इस पर असमंजस है। शनिवार को अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से एक तरफा ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने इसको लेकर पोस्ट किया। अखिलेश ने लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। लेकिन कांग्रेस इस ऐलान को लेकर खामोश है। जाहिर है इसे सीट बंटवारे पर इंडी में पेच फंसने का इशारा माना जा रहा है। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत ने यूपी में भी बड़ा सर्वे किया। हमने मुस्लिम मोहल्ले में वोटरों से पूछा कि आखिर उनकी नजर में अखिलेश और राहुल कहां हैं। लोगों के जवाब सुनिए। भाई साहब, अखिलेश यादव को ही जाना है वैसे तो, नहीं 90% तो मोदी जी को जाना है। क्या वजह है इसकी? वजह उनकी प्लानिंग कोई सही नहीं है, ढंग से हो तो चलो आप काम करें। राहुल गांधी की तरफ ज्यादा ख्याल आता है। क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि पहले से चलते चले आ रहे हैं और यहाँ पर ज्यादा वो भी रहा है इसका। अभी सीट का तय नहीं हुआ। अभी पेपर में, अखबार में आप लोगों ने कल भी देखा होगा कि अभी गठबंधन ने तय नहीं हो पाया कितने सीट पर लड़ रहा है। जब झगड़ा ही नहीं है तो लड़ कैसे? बीजेपी से लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
अखिलेश ये समझते हैं कि सारे मुसलमान हमारी बबौती हैं, ठीक। और राहुल को ये लग रहा है कि मुसलमान पिछली सारी बातें भूल चुका है, जो गोलीकांड और जो जितना मुसलमानों को मरवा दिया था वो सब भूल गए हैं। लेकिन मुसलमान भूला उला नहीं है भाई। मुसलमानों के लिए एक नाग जी है, एक सांप जी है। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को समझा है तेजपात का पत्ता जो बिरयानी में डलता है, जिसमें जो बिरयानी में डाल के नहीं, उसका स्वाद लेके नहीं, जो फेंक दिया जाता है, ऐसे मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइम पे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती जी, ये सिर्फ इन्होंने समझ लिया है मुसलमान को एकदम अपने लिए ही। बिल्कुल ये सोचते हैं कि मतलब कि मुसलमान अपने लिए होगा, अपने 76 के लिए होगा और अपनी बैंक बोर्ड में ही वोट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ राहुल बनाम अखिलेश की नहीं है। हालात ये हैं कि मुस्लिम वोटरों का एक तबका मोदी का समर्थन करता दिख रहा है। वो खुलकर बोल रहा है, बिना लाग लपेट अपने मन की बात जाहिर कर रहा है। ये आवाजें उस यूपी में उठ रही हैं जिसे इंडी गठबंधन अपनी सबसे बड़ी रणभूमि बता रहा है, जहां से बड़ी विजय के दावे कर रहा है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान को संभाल रही है। बीजेपी के खिलाफ दोनों लोग अच्छे ढंग से नहीं लड़ पाएंगे। विदेश चले जाएं, विदेश की भी पार्टी लगवा लें, तो भी मोदी जी चुनाव हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान सीधा सीधा बीजेपी में पसमानदा समाज बन गया है। पसमानदा मुसलमान बीजेपी को वोट कर रहा है। मुसलमानों का पूरा वोट 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी को बना के भेजेंगे। मुसलमानों ने ये सब ठान लिया है। मुसलमान को लेके सबका साथ सबका विकास लेके जो चला है योगी जी और मोदी जी ने चला है, और जो अभी 2024 का इलेक्शन है उसमें फुल बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। यदि सरकार ने गरीब के बारे में नहीं सोचा, हमारे मोदी जी